हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे कोई भी समझ लीजिए कंपनी है, कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम सेल कर रहे हैं, तो बिल में एंट्री कैसे चढ़ाएं, या फिर कुछ हम परचेज कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट के साथ बिल में एंट्री कैसे चढ़ाएं, और जीएसटी कितना काटना है, कितना नहीं काटना है, वो भी परसेंटेज के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे तो जाके वहाँ चैनल पे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली खोलना है। टैली खोलने के बाद आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है। इन्फो में आपको जाके लेज़र चेक करना है, लेज़र क्या क्या आपके पास बन गया है, बना हुआ है, और क्या क्या ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे, तो डिस्प्ले पे आप देखेंगे यहाँ पे 4 ही लेज़र बना हुआ है। तो हमें कुछ आवश्यकता और लेज़र का पड़ेगा तो हम बना सकते हैं, नहीं तो हम जब एंट्री करेंगे तो उस समय हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कौन कौन सा लेज़र हमें बनाना है। और हम थोड़ा और बैक करेंगे। बैक करने के लिए एस्केप बटन आप दबा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप्स पूछ रहा है, स्टॉक आइटम्स है, यूनिट्स ऑफ मेजर और वाउचर टाइप पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको F2 दबा लेना है। फंक्शन की आपको दबाना है F2। F2 पे दबाने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे जैसे कि आप अपना डे, जैसे हमारा कंट्री जो है इंडिया है, तो इंडिया हम कर सकते हैं। और दूसरा इंटरनेशनल पूछ रहा है, तो हमारा जो आ, इंडिया है तो यहाँ पे इंडिया करेंगे और इंटर करते रहेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अपीयरेंस ऑफ नेम इन रिपोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे एक तो नेम आता है और नीचे एक एलियास आता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि एलियास नेम क्या होता है। तो यहाँ पे नेम जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट कर देंगे, रहने देंगे। और जो हमें चेंज करना है, जैसे कि हम अपना डेट किस फॉर्मेट में हम अपना डेट लिखना चाह रहे हैं, जैसे डे मंथ ईयर है, या फिर आप मंथ ईयर डे, ईयर मंथ डे ईयर इस तरह करना चाहते हो, इस फॉर्मेट में भी कर सकते हो। 3 फॉर्मेट यहाँ पे दिया है। या फिर पहले ईयर करना चाह रहा है, फिर मंथ करना चाह रहा है, फिर डे करना चाह रहा है, तो इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट में रखेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप अपना डेट कोई भी डाल रहे हो आप, तो बीच में इस तरह का सिंबल आप रखना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है। या फिर चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। तो एंटर करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट में रखेंगे, ठीक है। इस तरह कुछ सेटिंग है, आपको यहाँ पे देख लेना है। अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ से। और नहीं करना है तो इसको कंट्रोल ए दबा दीजिए, फिर जब ज़रूरत होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अ, हम बाहर निकलते हैं, एस्केप बटन दबाएँ। एस्केप बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्री, यहाँ पे 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट्स ऑफ मेजर, ठीक है। हम 2 ग्रुप पहले यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देखिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जैसे कि हमारी कंपनी है कोई, और हम उस कंपनी में हम फ्रूट सेल करते हैं, या फिर जनरल स्टोर का एग्जांपल ले सकते हैं। जनरल स्टोर में हम का भी हम काम करते हैं, और फ्रूट्स वगैरह भी हम सेल करते हैं। तो हम 2 तरह का ग्रुप बना सकते हैं, एक जनरल स्टोर के नाम से, एक होता है फ्रूट्स के नाम से, ठीक है। अब स्टॉक हम क्रिएट करते जाते हैं। पहले आप ग्रुप्स में गए, ग्रुप में आपको क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट करना है पहले जनरल स्टोर। ये आप अपना ग्रुप अपने हिसाब से, कंपनी में रहता है उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जनरल स्टोर किसी के अंडर में रखना है कि नहीं। तो जनरल स्टोर जो रहेगा वो हमारा प्राइमरी रहेगा, इसको हम किसी के अंडर में नहीं रखेंगे। फिर इंटर करेंगे, इंटर पूछेंगे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, अभी इसको नो रहने दीजिए, ठीक है। यस करेंगे। अब दूसरा हम फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स के नाम से हम एक ग्रुप बनाए, इसको भी प्राइमरी पे रखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे, हमने 2 ग्रुप्स क्रिएट किया। अब हमें अगर वो दोनों ग्रुप्स देखना है, क्या कौन कौन सा हम ग्रुप हमने स्टॉक में अपने क्रिएट किया, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे जाके चेक कर सकते हैं। तो डिस्प्ले पे यहाँ पे देख रहा है कि फ्रूट्स और जनरल स्टोर 2 ही ग्रुप हमने क्रिएट किया है अभी तक। फिर हम बैक आएंगे, अगर हमें इसमें कुछ चेंजेस करना है, या फिर हमें फ्रूट्स को हटा के कोई और नाम रखना है, वेजिटेबल्स रखना है, तो यहाँ पे अल्टर पे जाके आप यहाँ से दोनों में से कोई भी कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू।
ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स, ठीक है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं सिंगल स्टॉक ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आइटम्स को ऐड करना है। आइटम्स को ऐड करने के लिए हमें आइटम्स को हम ऐड करेंगे, उसके पहले हम यूनिट्स ऑफ मेजर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेजर में हमें देखिए सिंपल टाइप में सिंपल पूछ रहा है, सिंपल में पूछ रहा है कि आप केजी दिखाना चाह रहे हो या फिर तेल वगैरह सेल कर रहे हो तो लीटर में दिखाओगे। तो हम यहाँ पे केजी केजी लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे शुगर 10 केजी, तो 10 के बाद केजी इस तरह दिखेगा। यहाँ पे अगर केजीएस लिखोगे तो यहाँ केजीएस ही दिखेगा जब आप एंट्री मारोगे वहां पे। तो आप यहाँ पे एंट्री मारने के बाद फॉर्मल नेम पूछ रहा है, फॉर्मल नेम यहाँ पे आपको पूरा डालना पड़ेगा। किलोग्राम्स होता है तो किलोग्राम डालोगे आप। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि आप जैसे कि कोई भी सामान आप सेल कर रहे हो या फिर परचेस कर रहे हो, अगर हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर हमसे मांग रहा है कि 10 किलो चीनी चाहिए हमें। तो वहाँ पे अगर आप 10.5 किलो अगर मांगता है तो यहाँ पे आप 2 ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 ही रखते हैं लोग, क्योंकि कोई भी कस्टमर है वो 10 किलो मांगेगा, 9 किलो मांगेगा, फिर भी यहाँ पे 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी 0 कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक केजी का हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट बन गया। दूसरा हम बनाएंगे लीटर का, ठीक है। तो LTR मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा लीटर्स, ठीक है। फॉर्मल नेम लीटर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मल, फिर इसके बाद इंटर कर देंगे। तो मैंने यूनिट बनाए हैं मेजरमेंट के, ठीक है। फिर हम बाहर निकल जाएंगे, आप चेक करना चाहेंगे कौन कौन सा हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जाकर हम चेक कर सकते हैं हमारा 2 नाम बना है। लेकिन हमें अगर कुछ इसमें चेंजेस करना है तो हाँ अल्टर पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। एक और बना लेते हैं नंबर, जैसे कोई डब्बा है या बिस्किट बेच रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ नंबर है, ठीक है, कितना नंबर है। तो यहाँ पे NOS के नाम से बना सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे नंबर्स। और यहाँ कंट्रोल ए दबा के बाहर आ जाएंगे। कंट्रोल ए दबाने से एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। फिर इसको बैक करेंगे, ठीक है। इसके बटन दबा के बैक कर लेंगे। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मेजर भी हमारा तैयार हो गया है। अब लास्ट जो बचा है हमारा स्टॉक आइटम्स, ठीक है। स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। देखिए पहला तो हमने जनरल स्टोर वाला हमने बनाया है ग्रुप, और दूसरा बनाया है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में हम ले लेते हैं एप्पल। तो एप्पल सबको प्यारा है कि नहीं बच्चों? एप्पल प्यारा है। तो यहाँ पे एप्पल मैंने लिखा है। इसको इंटर मारेंगे, अब पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप में आप रखेंगे। तो देखिए जनरल स्टोर में तो आप रखोगे नहीं, क्योंकि फ्रूट्स में आता है। तो आपको यहाँ पे F दबाओगे तो फ्रूट्स आ जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो हमारा एप्पल है जो हम सेल करेंगे या फिर परचेस करेंगे, तो ये कौन सी क्वांटिटी में आपको गिनना है। तो ये पूछ रहा है केजी में या फिर लीटर में या फिर नंबर में। तो आप सबको पता है कि एप्पल जब भी हम सेल करते हैं या फिर परचेस करते हैं तो केजी में ही आता है। तो यहाँ पे आपको केजी सेलेक्ट कर लेना है। रेट ऑफ ड्यूटी को अभी छोड़ देंगे, ठीक है। आप इंटर मार के आगे आ जाओगे। अब दूसरा हम फ्रूट्स को ही ले लेते हैं, बनाना। बनाना ले लिया मैंने। बनाना के बाद यहाँ पे अंडर पूछा किसके अंडर में आपको रखना है। तो ये भी फ्रूट्स में है तो फ्रूट्स रख दिए। और इसको भी हम केजी में नहीं, इसको हम दर्जन में करते हैं। लेकिन दर्जन का मैंने अभी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैंने NOS को रख देता हूँ मैं, ठीक है फिलहाल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी रेट कुछ नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि हम इसको जब एंट्री करेंगे वाउचर में तब हम इसको वहाँ पे डालेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। अब 2 आइटम मेरा फ्रूट्स में ऐड हो चुके हैं। अगर हमें चेक करना है कौन कौन सा आइटम मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ से एप्पल्स और बनाना हमारा हो चुका है। अब लेकिन हम पैक करेंगे। अब कुछ जनरल स्टोर का हमने ग्रुप बनाया तो वहाँ पे भी जाके हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक ऐड करना पड़ेगा हमें। तो जनरल स्टोर में हम ले लेते हैं एक मस्टर्ड ऑयल,
मस्टर्ड ऑयल लेते हैं। मस्टर्ड ऑयल मतलब होता है कि सरसों का तेल, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है। और यहाँ मस्टर्ड ऑयल को हम रखेंगे जनरल स्टोर में, क्योंकि जनरल स्टोर का सामान है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि केजी में है या फिर नंबर में रखेंगे या लीटर में, तो जो तेल होता है हम लीटर में ही गिनते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरा हम जनरल स्टोर का बन लेते हैं। टूथब्रश बना लेते हैं। टूथब्रश हमने बनाया है, ठीक है, स्टॉक। इसको अंडर में रखना है जनरल स्टोर का, ठीक है। यहाँ से जी दबाएंगे तभी आपका लिस्ट ऑफ प्रूफ से सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरल स्टोर मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये पूछ रहा है कि लीटर में रखना है, केजी में, या फिर नंबर्स में। तो जो हमारा टूथब्रश होता है वो नंबर्स में ही आता है, कार्टून वाइज, तो इसको हम नंबर्स में फिलहाल रखते हैं। फिर यहाँ पे कंट्रोल दबा के आगे बढ़ जाएंगे, या फिर इंटर मार्केट, ठीक है। अब पैक करेंगे दो दो आइटम, दो आइटम मैंने यहाँ पे आपको चेक करा दे रहा हूँ कौन कौन सा आइटम बच चुके हैं। तो यहाँ पे चार आइटम हमने बनाए हैं, जो कि दो फ्रूट्स में रखे हैं, दो जनरल स्टोर के अंडर रखे हैं ग्रुप्स में। अभी चार आइटम हो चुके हैं, तो हम इसको अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से आप नीचे आके अल्टर करके कोई भी आइटम चेंज कर सकते हैं, या फिर डिलीट करना है तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो हमें डिलीट वगैरह नहीं करना है, तो हम बैक जाएंगे और फिर मास्टर टिकट पे और पहले मास्टर्स में आएंगे। मास्टर पे आके हम अकाउंटिंग वाउचर्स में अब चलेंगे, क्योंकि अब एंट्री मारने का समय आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स का वाउचर खुला हुआ है। तो सेल्स के वाउचर में हमें रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। तो रेफरेंस नंबर पूछा अगर आप कोई भी सामान सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका बिल नंबर होता है रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पे 1 डाल दे रहा हूँ मैं फिलहाल। और पार्टी का अकाउंट नेम यहाँ पे देखिए कि जिस भी कस्टमर को आप सेल कर रहे हो, या फिर जिस भी कंपनी को आप माल सेल कर रहे हो, वहाँ पे यहाँ पे उसका नाम रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कैश में सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैश का लेजर बना हुआ है, इसलिए सीधे दबाते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में हमारा कैश आ चुका है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप कैश में तो सेल कर रहे हो, लेकिन किसको सेल कर रहे हो, आपके स्टेट का या फिर अगले स्टेट का है, उसका कोई जीएसटी नंबर वगैरह तो है नहीं। स्टेट और पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जी हमें कुछ नहीं करना है, तो हम कंट्रोल ए दबा के आगे बढ़ जाएंगे। अगर कुछ भी डिटेल अगर आपको डालना है कि आपके दूसरे स्टेट का या फिर कोई भी एड्रेस वगैरह उसका पता है, तो आप डाल सकते हैं, नेम वगैरह सब। और फिर यहाँ पे सेल्स लेजर, तो यहाँ पे सेल्स दबा दोगे, एस दबाओगे तो राइट साइड में आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पूछा है नेम ऑफ आइटम, ठीक है। तो आप कौन से आइटम को सेल कर रहे हो कस्टमर को। तो यहाँ पे समझ लीजिए हमने दो लेजर बनाए, दो ग्रुप्स बनाए थे। पहला था जनरल स्टोर, दूसरा था फ्रूट्स। तो दोनों ग्रुप्स में हमने दो दो आइटम्स ऐड किए थे। एक था फ्रूट्स में हमने ऐड किया था एप्पल और बनाना, और जनरल स्टोर में हमने ऐड किया था मस्टर्ड ऑयल और टूथब्रश, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए हमने मस्टर्ड ऑयल सेल करना है, ठीक है। तो एम दबाओगे, आप एम दबाओगे तो राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, मतलब कि आपके स्टॉक में जितने भी आइटम होंगे वो एम से खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ही आइटम एम से बनाया, तो एम दबाया तो मस्टर्ड ऑयल आ गया। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्वांटिटी। आपके पास जो मस्टर्ड ऑयल है वो कितने क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव स्टॉक, ठीक है। निगेटिव स्टॉक कभी भी कंपनी में नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास बैलेंस नहीं है लेकिन आप सेल कर रहे हो। तो ये जब तक आपके पास है नहीं तो आप सेल कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया था पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटर मार के आगे बढ़ोगे। देखिए जो मस्टर्ड ऑयल है क्वांटिटी में 10 लीटर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है। यहाँ पे 1 लीटर आपका कितने रुपए का है। तो 1 लीटर मैं आपको 50 रुपए का सेल कर रहा हूँ। तो इंटर मारा मैंने, तो देखिए कि 10 लीटर मैंने सेल कर रहा हूँ, तो ये हुआ हमारा 500 रुपये का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंटर मारना है, ठीक है। इंटर यहाँ पे मार
इंटर मारने के बाद आपको नीचे भी आपको 10 लीटर दिख जा रहा है, तो टोटल 500 रुपये। आप और इंटर मारोगे इंट ऑफ लिस्ट करके, तो यहाँ पे नरेशन पूछ रहा है, नरेशन पूछ रहा है तो आप लिख लोगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, या फिर यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो आप कैश सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हम गुड्स सेल कर रहे हैं। गुड्स मतलब वही आइटम, आपके पास जो भी है सामान है, प्रोडक्ट है, उसको हम सेल कर रहे हैं कैश में, ठीक है, हमारे पास कैश आ रहा है। बस इसको सेव करने के बाद कंट्रोल ले दबा दोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव हो गया। अब आपको चेक करना है कि जो हमने एंट्री अभी मारी है वो है कहाँ पे, और वो हम बिल में निकालेंगे तो कैसे बिल में फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरह निकलेगा, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे escape बटन आप दबाओगे और बैक चलोगे आप, आपको यहाँ से आपको गेटवे ऑफ टैली पे फिर से आ जाना है और आपको डी प्रेस करना है, डी प्रेस कर सकते हो। डी करोगे तो आपको डिस्प्ले वाले बटन पे आपको तुरंत चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप नीचे भी आ सकते हो इस तरह, ठीक है। इस तरह डिस्प्ले वाले पे आके इंटर मारोगे, इंटर मारोगे तो आपका डे बुक आपको खोलना है, ठीक है। डे बुक खोलोगे तो आप जो भी एंट्री एक दिन में उस डे पे आप जितनी भी एंट्री मारे होगे सेल या परचेज का, सब एंट्री खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक ही एंट्री अभी तक मारा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक एंट्री आपको शो कर दिया, तो मैं आप यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने पे हमें वही चीज़ दिखेगा जिस तरह की हमने वाउचर पे एंट्री की थी। तो आपको लेके चलते हैं, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे अकाउंट्स बुक भी है नीचे, अकाउंट बुक पे हम क्लिक करते हैं तो अकाउंट बुक पे कैश और बैंक बुक वगैरह और सेल्स रजिस्टर और परचेस रजिस्टर नीचे दिया हुआ है। तो आप सेल्स रजिस्टर में जो सामान आप सेल कर रहे हो कंपनी के, उसके सब एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड रहता है, और परचेस रजिस्टर में वो चीज़ जो भी हम बाहर से परचेस कर रहे हैं अपनी कंपनी में या फिर अपने पास, तो उसकी एंट्री यहाँ पे रजिस्टर रहता है। तो मैं आपको सेल्स पे ले जाता हूँ एक एंट्री। तो सेल्स पे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है अप्रैल में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में ये अप्रैल का ही इस पे डेट गया है। तो मैं इस पे इंटर मारूंगा, इंटर करने पे एक बार और इंटर करूंगा इसको, तो यहाँ पे जो हमने अभी एंट्री पास की थी वो यहाँ पे चढ़ी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसी का हमें निकालना है बिल, ठीक है। तो मुझे करना होगा कंट्रोल आल्ट पी दबाना है। आल्ट पी दबाने के बाद आपको देखिए इस जगह प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको पहले तो एक बार प्रिंट प्रीव्यू, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मेट आ चुका है, ये आपको फॉर्मेट आपको दिखने को मिल रहा होगा। ऊपर लिखा है इनवाइस, फिर लेफ्ट साइड में आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, जो कि मैंने कंपनी का नाम कुछ रखा है फिलहाल ऐसे ही। तो और इनवाइस नंबर आपको दिख जा रहा है, 1 डला हुआ है और डेट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। और सप्लायर रेफरेंस नंबर भी 1 ही डला है। और बायर का डिटेल में मैंने सिर्फ कैश डाला था, अगर नेम डाला होता तो नेम आता, यहाँ पे एड्रेस आता, और फिर उसकी कंपनी का नाम होता, कंपनी का नाम आता। और जहाँ पे मेरे कंपनी का नाम लिखा हुआ है उसके नीचे अगर मैंने एड्रेस और बैंक का डेटा वगैरह भी, बैंक नंबर वगैरह सब ऐड किया होता तो यहाँ पे आपको शो करता। और बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में, तो देखिए मैंने सीरियल नंबर 1 में एक ही गुड्स मैंने सेल किया है, मस्टर्ड ऑयल। कितना लीटर किया है? 10 लीटर, तो 10 यहाँ आ गया। और रेट कितना है 1 लीटर का? 50 है, तो मैं यहाँ 50 आ गया। और अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट टोटल इसको किया तो इसे 500 रुपये आया, तो 500 रुपये का ये बिल बना हुआ है। नीचे अमाउंट्स इन वर्ड्स में अपने अमाउंट्स इन वर्ड्स क्या है कि अपने आप लिखा हुआ यहाँ आ जाता है जितना भी टोटल होता है। और नीचे देखिए ऑथराइज सिग्नेचर आ गया, यहाँ पे आप सिग्नेचर करके और दे सकते हो बायर को जो आपसे खरीद रहा है माल, ठीक है। तो इस तरह का सेल्स का एंट्री होता है। इस तरह मैंने 4 आइटम ऐड किए हैं, चारों को आप इस तरह एंट्री मार के देख सकते हैं। आपको इससे और जीएसटी लगा के भी मैं आपको एंट्री बताऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटी बिल आप कैसे काट सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचाते रहिए।